देखा लेक्चर, कल की रिकॉर्डिंग देखी? आपको आइडिया होगा क्या कर रहे हैं हम लोग। हाँ सर। हाँ। कल सर की कल जो रिकॉर्डिंग आपने रखा ये था वो भी मेरा देखते डेटा खत्म हो गया कि था, तो सर मैं मेरा आज डाउट देखूंगी। मेरा क्लियर था सब। रुको रुको, क्या अंकिता क्या बोल रहे हो? सर कल जो आपने वीडियो लेक्चर उसमें पोस्ट किया था वो मेरा डेटा खत्म हो गया था, तो मैं आज देखूंगी वो अच्छा, लेक्चर। ठीक है ठीक है। वो एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज 6.3 हम कर रहे हैं ना, इसका बेसिक हमने कल किया था। ठीक है, बट आज प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे तो आज भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये कर्व है y इक्वल टू x-1 x-2, ये आपको कर्व है। ये कर्व पे आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ, खाली स्लोप फाइंड आउट करना है, सॉरी, खाली आपको स्लोप निकालना है। स्लोप पता है स्लोप क्या होता है? स्लोप इंक्लिनेशन को इंडिकेट करता है। तो एक लाइन अगर ऐसे है तो एक्स एक्सिस के साथ में यहाँ पर एंगल अगर थीटा है, तो हमको पता है कि जो टैन थीटा है ना, टैन थीटा हमारा स्लोप होता है। और लाइन में हम ये स्लोप को इंडिकेट करते हैं एम से। स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए और भी फॉर्मूले हमने किए थे लाइन पे, जैसे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये आपने 11th में किया था। अब यहाँ पर 12th में हम देख रहे हैं कि जो स्लोप है, स्लोप को फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला है, दैट इज dy अपॉन dx। So you differentiate, you will get slope. Expression for slope, you put the value of x and y. That means you put the values of the point where you want to find slope. आपका कर्व कैसा भी हो सकता है, जैसे कर्व ऐसा है, ये ऐसा कुछ कर्व है, और आपको यहाँ पर सपोज ये पॉइंट पर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होंगे। ये पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करना है, तो आप x की वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल फाइंड स्लोप, राइट। तो इस तरह से आप स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। मतलब आप ये टेंजेंट लाइन है और स्लोप निकालना है, तो आप डिफ्रेंशिएट करके ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, तो आपको ये पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमको इक्वेशन है y इक्वल टू x-1 अपॉन x-2। आपको डिफ्रेंशिएट करना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो dy अपॉन dx यू विल गेट x-2, दैट इज v, into derivative of u. So derivative of u, you will get 1 minus x minus 1, that is u, derivative of v, which again you will get 1. Okay, अभी आपको u अपॉन v अच्छे से आता है, इसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। डिवाइड बाई x-2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या है? ये आपका स्लोप का एक्सप्रेशन है। अभी आपको स्लोप कहाँ पे फाइंड आउट करना है? आपको स्लोप फाइंड आउट करना है व्हेन x इक्वल टू 10, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यू कैन राइट लाइक दिस। So you put 10 in place of x. So when you put 10 in place of x, you will get 10 minus 2 minus 10 minus 1 divided by 10 minus 2 the whole square. This will give you answer as 10 minus 2 is 8, 8 minus minus 10 minus 9 1 by is 64. 9, divided by 10 minus 2 is 8 square. 64. So 8 minus 9 is minus 1 upon 8 8 the 64. So this is slope. So therefore, finally you can write, therefore slope to the curve y equal to x minus 1 upon x minus 2 at x equal to 10 is minus 1 upon 64। ये जो मैंने इतना डिटेल में लिखा है, आप डिटेल में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यू कैन जस्ट सिंपली राइट स्लोप at required point is minus 1 upon 64। सिंपल स्लोप निकालना। yes everyone, it is very very easy। सर इसमें तो this is बस simple वो question। अपॉन भी अप्लाई हाँ किया ना हम लोगों ने। हाँ, u अपॉन वी अप्लाई किया है, तो आपका अगर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे स्लोप। एक बार लिख लीजिए।
Then shall we move to next problem? -1/64. Okay. सर 1 मिनट सर. Hmm. ओके, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं. थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x³ - x + 1 at the point whose x coordinate is 2. This problem you can solve yourself. Find the slope of the tangent to the curve at the point whose x coordinate is 3. Again ये problem भी सेम है, x की वैल्यू 3 पुट करनी है. Find the slope of normal to the curve x = a cos cube theta and y = a sin cube theta at theta = π/4. ओके, ये फिफ्थ प्रॉब्लम मैं वापस से सॉल्व करता हूँ. फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, x = a cos cube theta, y = a sin cube theta. तो यहाँ पर आ जाते हैं हम. ये जो था इसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर से यहाँ पर हम लिखते हैं x = a cos cube theta है एंड y = a sin cube theta है. बराबर है, चेक कर लें हम. x = a cos cube theta, y = a sin theta एंड थीटा की वैल्यू दी है π/4. थीटा जो है वो है π/4 और हमको फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल पहले हम क्या करेंगे, dx/dθ फाइंड आउट करेंगे. dx/dθ we can differentiate this with respect to theta. So a cos cube theta का डेरिवेटिव 3 इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस साइन थीटा. कंपोजिट फंक्शन है, तो यू विल गेट -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. फिर हम सर रिपीट. dy/dt का करेंगे. देखो cos क्यूब थीटा है ना, तो cos क्यूब थीटा a इंटू कॉस क्यूब थीटा, तो a एज इट इज cos क्यूब थीटा. cos थीटा का क्यूब है, u क्यूब है, समझो u क्यूब है तो u क्यूब का क्या होता है 3u², तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. फिर cos थीटा को फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. कंपोजिट फंक्शन यूज कर रहे हो, a इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. तो ये आपका हो गया -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. सिमिलरली आपका y है a इंटू साइन क्यूब थीटा. इसको भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा dy/d थीटा
which is a sin cube theta will be 3 into sin square theta into sin theta का derivative cos theta. Okay, this is dy upon d theta. Now dy upon dx हमको फाइंड आउट करना है, तो dy upon dx is dy upon d theta whole divided by dx upon d theta. Now यहाँ पर dy upon d theta, तो dy upon d theta is 3a sin square theta into cos theta whole divided by dx upon d theta is minus 3a यहाँ पर cos square theta into sin theta. आपका जो चीज़ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो. ओके, एक cos कैंसिल हो गया, एक sin कैंसिल हो गया. फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग माइनस tan थीटा. ओके, अब dy अपॉन d थीटा dx at theta equal to pi upon 4, so it will be minus tan pi upon 4. Minus tan pi upon 4 is what? Minus 1. Tan pi upon 4 is 1, right? So therefore I can say that slope at theta equal to pi by 4, slope of tangent better what I will write? I will write slope of tangent at theta equal to pi upon 4 equal to minus 1. ये slope of tangent है, therefore slope of normal का slope कैसे? Slope of normal is minus 1 upon slope of tangent, right? So you will get minus 1 upon slope of tangent. आपको क्या मिला? minus 1 मिला. So minus 1 upon minus 1 you will get plus 1. So this is your slope of normal. Simple. Slope of normal you can find easily. Then you can solve yourself. सर. हाँ बोलो. सर नोट डाउन कर लेना ना थोड़ा सा. आप नोट डाउन करो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ. अभी तो आपने सुना ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हो. यू हैव एक्स वैल्यू, यू हैव वाई वैल्यू, क्विकली यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ, राइट. कहीं पर डाउट है तो बोलो, मैं स्क्रॉल करता हूँ एंड देन यू नोट डाउन. Suhani and Aditya absent today.
Done? Shall I move? Okay. यहाँ पर next problem. Hmm. 6.3 we are discussing. Find the slope of the normal. Again, sixth problem is same. You can do. Find the point at which the tangent to the curve is parallel to x-axis. Seventh problem we will solve. Find the point at which tangent to the curve is parallel to x-axis. We have to find the point. Okay. Equation for curve is given y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7. So here again I will delete this all. Equation of curve is given y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7. Minus 9x plus 7. And they have given slope of normal, I think. Slope of normal is given. Let us see. Acha. Now, why this is parallel to x-axis? So, find the point at which the tangent is parallel to x-axis. Now, tangent is parallel to x-axis. That means what we can say? The slope is 0, no? Slope is 0. Slope of x-axis is what? 0. So here I will write as tangent is parallel to x-axis, slope is 0. Here I can write slope 0. Therefore, dy upon dx, this is equals to 0. Okay, right. Slope is 0. Dy upon dx is 0. Now, y is x cube minus 3x square minus 9x plus 7. So we will find dy upon dx. Dy upon dx will give me 3x square minus 6x minus 9. Okay. So dy upon dx is 0. This implies that this 3x square minus 6x minus 9 equal to 0. This implies x square, I can take 3 common, minus 2x minus 3 equal to 0. From this I can find the value of x. So this implies
x square minus 3x I will take plus x I will take minus 3 equal to 0. Now from this I will take x common, so it is x minus 3, and here I take 1 common, so it is again x minus 3, and this is equals to 0. So this gives me x minus 3 into x plus 1 equal to 0, and this gives me the value of x is 3 or the value of x is minus 1. Now when x is 3, we have the formula for y as x cube, that is 3 cube minus 3x square, that is minus 3 into 3 square. Then we have minus 9x plus 7. So then we have minus 9x. So 9 into 3 plus 7. So this gives me this 3 3 are 9 3 are 27. This 27. So they will cancel. I can cancel this term and this term. Minus 9 3 are, so minus 27 and plus 7. This gives me minus 20. So 3 comma minus 20. This is one point where tangent is parallel to x-axis. Now for second point I have, because we have got two values of x, when x equal to, the second value of x is minus 1, when x is equals to minus 1, again I will find the value of y. So value of y is minus 1 cube minus 3 into minus 1 square minus 9 into minus 1 plus 7. Minus 1 cube is minus 1. Minus 1 square is plus 1. Plus 1 into 3. So it becomes minus 3. This is plus 9. This is plus 7. You calculate. This is minus 4. 5 minus 4 is 9 minus 4 is, this is 5 plus this is 7. 7 plus 5 is 12. So minus 1 comma 12 is another point. So therefore I will say, therefore required points. Therefore required points are, I have 2 points, 1 3 comma minus 20, 3 comma minus 20, and minus 1 comma 12. These are the required points. Then simple question. You have given equation of the curve. You have given information that tangent is parallel to x-axis. That means you have given the value of tangent. Slope is 0. Tangent is parallel to x-axis means slope is 0. So dy upon dx is 0. So we differentiate and we equate with 0 to get the value of x. Now from value of x we find value of y. So that xy give me the required point. So 3 minus 20 and minus 1, 12 are the required points. Any confusion? Any doubt? अंकिता समझ में आ रहा है कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं पॉइंट? स्लोप दिया हुआ है. Slope means dy upon dx is given. And whenever line is parallel to x-axis, then slope is 0. अंकिता आवाज आ रही है मेरी? अंकुश? यस सर. हाँ सर, आ रही सर आवाज. ओके.
Okay, shall we move to next question? You have done this question? Yes. Okay, so I move to next question. Next is find the point on the curve y equal to x minus 2 the whole square at which tangent is parallel to chord joining point 20 and 44. Find the point on the curve. Again, you have to find the point. Now, tangent is parallel to the chord joining these 2 points. So, from these 2 points, you can find slope. The formula for slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. That will be the slope of tangent because tangent is parallel. So, slope of 2 parallel lines are equal. So, 8th problem you can solve. Find the point on the curve at which tangent is y equal to x minus 11. So tangent is given y equal to x minus 11. So you differentiate this y expression. Whatever value you get, you have to equate that with this x minus 11. You get value of x and you get value of y and you get point. Find the equation of all lines having slope minus 1 and tangent to the curve y equal to 1 upon x minus 1. Find the equation of all lines having slope 2 with tangent to the curve y equal to 1 upon x minus 3. Find the equation of all lines having slope is 0 which are tangent to the curve. So this question 10, 11 and 12, they are all same. 13th is also same, but I will solve this 12th question because quadratic equation is there in the denominator. So let us solve this 12th question. Find equation of all line. Now here I have to find equation of tangent. आपने slope सीख लिया, how to find slope. आपने कैसे पॉइंट फाइंड आउट करना है वो भी समझ लिया. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज हाउ टू फाइंड टेंजेंट लाइन, राइट. सो अगेन आई विल फर्स्ट रिमूव दिस whatever we have done. Okay, then we have y equal to our expression is 1 upon, and denominator what we have 1 upon, if I see x square minus 2x plus 3. So 1 upon x square minus 2x plus 3. What we have to do? First we have to differentiate it, okay, to get slope. So dy upon dx is equals to 1 upon x square minus 2x plus 3. This is actually x square minus 2x plus 3 the whole power minus 1. You can use u upon v also. That will also give you the same result. So I have this minus 1 first. Then its power will become minus 2. So that minus 2 I can write in denominator as x square minus 2x plus 3 the whole square. And then we have to differentiate this x square minus 2x plus 3. So that gives me 2x minus 2. So dy upon dx is minus of 2x minus 2 upon x square minus 2x plus 3 the whole square. Okay. Now what is given? Slope is given. Slope is 0. So therefore the value of dy upon dx. Here you can write this as given. This is given. So dy upon dx will become 0. So your minus 1 into 2x minus 2 divided by x square minus 2x plus 3 the whole square, this whole term will become 0. Now this denominator when multiplied by 0, we will get 0. So I will say that 2x minus 2 is 0. This gives me the value of 2x as 2. This gives me the value of x as 1. So I get the value of x as 1. Now value of x is 1. I have to find equation of line. So now value of x is 1. So I will find what is the value of y. So therefore y equal to 1 upon x square minus 2x plus 3
This gives me 1 upon, in place of x I will put 1, so 1 minus 2 plus 3. 3 plus 1, 4. 4 minus 2 is 2. So I get 1 upon 2. So therefore, the point is the value of x is 1 comma 1 upon 2. This is my required point. Okay. So therefore equation of tangent with slope 0 and passing through point passing through point 1 comma 1 upon 2 is the equation of tangent. We have seen that equation of tangent is y minus y1 is equals to m into x minus x1. So therefore, I will get y minus y1. In place of y1, I have 1 by 2 equal to m. So in place of m, I have the value of m, the value of slope. The value of slope is 0. So 0 into x minus. सर So सर what? हाँ बोलो. सर आपने कोई डिवाइस रखा है क्या आपके पीसी या लैपटॉप के सामने? कंटिन्यू क्यों, आवाज आ क्या हो रहा गया? है। आवाज आ रहा है? डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से। कैसा कैसा आवाज आ रहा है? डिवाइस नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है। जनरली क्या होता है कि स्पीकर वगैरह अगर चालू रहता है तो उसकी वजह से डिस्टरबेंस होता है, बट फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। सर डिस्टरबेंस आ रहा है, पूछो ना दूसरे बच्चों से। अजीब सा आवाज। अ- अच्छा अच्छा, अभी भी आ रहा है क्या? अभी हाँ अभी भी आ रही है आवाज? हाँ हाँ। अच्छा, पूछ लीजिए ना। तुम्हारी आवाज मुझे क्लियर है क्या? और किसी को आ रहा है क्या? अंकिता, ध्रुव, सर मेरे को आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। अभी अच्छे अभी से आ रही है जैसे ना? तो अंकुश तुम, ने बोलो ना सर। अभी अभी वो आवाज हाँ, बंद हो गया, अभी बंद हो गया। अच्छा अभी बंद हो गया, हाँ बट वो लोग के इधर पे ठीक आ रही थी। चलो ठीक है, अच्छा हुआ। बीच में कहीं सर डिस्टरबेंस हो बीच तो बीच पे इन्फॉर्म आती है करो। फिर खराब हो जाती ओके, है। अच्छा आ रही, आ रही। ओके ओके। तो आपको y की वैल्यू मिली हाफ, आपको x की वैल्यू हमने कितनी यूज की थी? अच्छा हाँ, ये तो इक्वेशन हो गया ना। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन, तो दिस इज हाउ वी फाइंड इक्वेशन। सिंपल है। देखो क्या है, अगर आपको कर्व दिया है, इफ यू हैव गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व, ओके, आपको कोई दो वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो यू हैव गिवन कर्व, यू हैव गिवन y, ओके, देन आप क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, और उन्होंने स्लोप दिया हुआ है तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स को स्लोप से इक्वेट करते हैं, और इक्वेट करके आपको क्या मिलता है? पॉइंट मिल जाता है। या तो पॉइंट दिया होगा या तो स्लोप दिया होगा, दोनों में से दोनों चीज़ अननोन नहीं हो सकती। होगी तो प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो इन्फॉर्मेशन से आप अननोन इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करो, और फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप पॉइंट फॉर्म अगेन 11th स्टैंडर्ड में किया था हमने। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप पॉइंट फॉर्म इज y minus y1 equal to m into x minus x1. I have the value of point, I have the value of slope, so I can write the equation of tangent, and this is equation of tangent. Simple. एक बार लिख लो।
आप लोग लिख रहे हो या फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे प्रोसीड करूं? हाँ, 1 मिनट सर। प्रोसीड करूं? सर, एक सर मिनट। हाँ बोलो। सर ये थोड़ा ऊपर करो ना। अच्छा, सर ये यहाँ पर -2x + 2 = 0 आएगा ना? -2x प्लस, ठीक है ना, तो -2x + 2 = 0 करो, फिर सॉल्व करो, देखो क्या आता है। हाँ हाँ वही। हाँ, राइट। क्या है, मैंने माइनस को उस तरफ ले लिया था तो डिवाइड हो गया, 0/-1 0 ओनली। Okay, so let us move to other questions. Find the point on the curve at which the tangent is parallel to x-axis. Now tangent is parallel to x-axis, that means dy/dx will be 0. And tangent is parallel to y-axis, that means dx/dy will be equal to 0. Okay. Find the equation of tangent and normal to the given curve at the indicated point. Now curve is given and point is given. So first you will find slope at the given point, and then you are going to use the equation y minus y1 equal to m into x minus x1. So same problem, find the equation of tangent at uh, which is parallel to line this. Now which is parallel to line this 2x minus y plus 9 equal to 0. Can you tell me what is the slope of this line? For line ax plus by plus c equal to 0, slope is equals to what? It is minus a upon b, minus coefficient of x divided by coefficient of y. So here you can find slope, and then with the help of slope you can find point, and by using that point and slope you can find equation of tangent. Okay, so 15th problem you can do. Now perpendicular to line this, they have given perpendicular to line this. Again you will convert this in standard form, find the slope, and then as tangent is perpendicular to this, so slope of tangent and the slope of this line, their product will be equal to -1. So by that you will find again the slope of tangent, and from that slope of tangent you will find the point, and with the help of point and tangent slope you will find equation of tangent. Show the tangent to the curve y equal to 7x cube plus 11 at the point.
where x is 2 and x is equals to minus 2 are parallel. So show that tangent to the curve. Now tangent to the curve are parallel, you have to show. So what you will do, you will find tangent, you will put the value of x as 2, you get one value. You put x as minus 2, you will get another value. Now if both the values are equal, then tangents are parallel, because if the slope are equal, then lines are parallel. Find the point on the curve at which the slope of the tangent is equal to y coordinate of the point. Now the 17th problem. We try to solve the 17th problem. Okay, there are many more problems. So 17th problem. Find the point on the curve at which slope of tangent is equal to y coordinate of point. Now slope of tangent is equal to y coordinate of point is given, right? So first my curve is y equal to x cube. So I will write y equal to, let us delete this first, y equal to x cube given. So if I differentiate, what I will get? I will get 3x square. Now what they have given? That slope is equals to y coordinate of the point. So dy upon dx equal to y, this is given. So therefore I can say that y equal to 3x square. Now the value of y is x cube. So I will say that x cube equal to 3x square. Therefore I will say that x equal to 3. Now the value of x is 3. Value of x is 3. I will put this value of x and find value of y. So therefore y equal to x cube equal to 3 cube equal to 27. Y equal to 27. Now x is 3 and y is 27. So 3 comma 27. Okay, is the point. Now what is question? Question is at which find the point on the curve. Find the point on the curve. So we have find the point. So this is the required point. So 3 comma 27 is the required point where slope is equal to y coordinate of the point. Simple. 18th question is, for the curve y equal to 4x cube minus 2x power 5, find all the point at which tangent passes through the origin. Tangent passes through origin. That means point, you know that 0 comma 0 is the point. Now find all the point at which tangent passes through the origin. Acha, tangent is passing through the origin, that you know. Okay, again little different problem. Tangent is passing through origin, that I know. I have to find all points at which tangent passes through origin. So point on the curve, at that point when I draw tangent, that tangent passes through origin, it is given. So let us write y equal to 4x cube minus 2x power 5. Y equal to, so I will say that y equal to, what is that? Y equal to 4x cube minus 2x power 5. 4x cube minus 5. 4x cube, what is that? 4x cube minus 2x power 5 minus 2x power 5 minus 2x power 5. This is y. So what I will do, I will first find dy upon dx. Now dy upon dx will give me slope. So dy upon dx is 4 3s are 12 x cube. So it will be x square. Derivative of x cube is 3x square. So 3 multiplication में ले लिया. 12x square minus 5 to the 10 x power 4. This is what dy upon dx. Now equation of tangent. Equation of tangent. Now point to I don't know. So let us assume that required point is, I will say let the required
point is x1 comma y1, where tangent drawn is passes through origin. Okay, so I have y minus y1 is equals to m into x minus x1. Now y minus y1 is equals to m into x minus x1. This is equation of tangent. So y minus y1. This is equation of tangent. Y minus y1 is equals to, so the value of y1, what we put? The value of y1 as, we can find the value of y1 by using this formula, 4x cube minus 2x power 5. So let us keep at y1 only, equal to this, equal to value of m. So derivative, this is our derivative. So I will write 12 into x1 square minus 10 x1 power 4. Why I am writing x1? Because we have to find derivative at point x1 comma y1. So here I can say that dy upon dx at x1. This is 12 x1 square minus 10 x1 power 4. Okay. So 12 x1 square minus 10 x1 power 4 into x minus x1. As the tangent passes through origin. Now tangent passes through origin. So as tangent passes through origin, origin से पास हो रहा है तो क्या करेंगे? x equal to 0, y equal to 0 substitute करेंगे. So therefore what we get? We get 0 minus y1 equal to, here it is 12 x1 square minus 10 x1 power 4 into the value of x we have put 0. So here we will get minus x1. So therefore minus y1 minus, now in place of y1 what we can say? 4x cube minus 2x power 5. So 4 x1 cube minus 2 x1 power 5. 2 x1 power 5. This will be equals to, here we open the bracket. So here we get minus 12 x1 cube, and this minus minus it will be plus 10 x1 power 5. 10 x1 power 5. So therefore I will say that minus 4 x1 cube minus minus plus 2 x1 power 5 is equals to minus 12 x1 cube plus 10 x1 power 5. अब यहाँ पर x क्यूब, ये टर्म और ये टर्म मतलब सारे के सारे x पावर 5 और x क्यूब के फॉर्मेट में है. So let us bring all x power 5 together. So 12 plus 2 14 x1 power 5, and this will come here minus, I have 14 x1 cube equal to 0. So 14 x1 cube we will take common, and here we have x1 square minus 1 equal to 0. So this gives x1 0, or x1 square minus 1 is 0. So this gives the value of x1 as 0, or the value of x1 as plus or minus 1. So x1 0, x1 plus 1, x1 equal to minus 1. These are three points of x, three values of x. So I will find three values of y also. So I will say that when
x1 is 0, y1 is also 0. When x1, so I get one point as 0, 0. When x1 is equals to 1, the value of y1 is, what is the formula? 4x cube minus नहीं 12x square नहीं, क्या है फॉर्मूला? हाँ 4x cube minus 2x power 5, 4x cube, so it is 4, x की वैल्यू 1, तो 4x cube minus 2 x power 5. So this is 4 minus 2, 4 minus 2 is 2. So I got one more point, 1 comma 2. And when x1 is what? Minus 1, we have the value of y1 as, again 4 into minus 1 square minus 2 into minus 1 power 5. सर क्यूब आएगा 4 ना, into -1 क्यूब। -1 क्यूब है क्या? 4 1 क्यूब है y का, हाँ 4x क्यूब है, राइट। तो ये क्यूब आएगा, तो क्यूब आएगा तो -1 का क्यूब करेंगे, -1 का क्यूब, तो दिस विल बिकम -4 and this will become minus minus plus 2. So -4 plus 2 is -2. So I have one more point, -1 comma -2. So these are my required points. Question क्या था? Question था कि find the point of the curve at which, कहाँ गया? हाँ, for the curve is find all points at which. So यहाँ पर therefore required points are required points are 0 0, 1 2 and -1 -2. These are all required points. Got it? These are all required points. Yes? This problem is little difficult, right? Different. तो आपको कर्व दिया है, आप क्या करते हो? आपको कर्व दिया हुआ है तो पहले आप dy/dx फाइंड आउट करते हो. You assume one point as x1, y1. You can find the value of y1 by using, in place of x, x1 and the equation of y equal to 4x cube minus 2x power 5. You find derivative, you equate that derivative, you find slope and you find equation of line. Now that equation of line, okay, as it is passing through origin, you use that condition and find the value of x1. Once you get the value of x1, you can find value of y1 and hence you can find the required point. Okay, आपका टाइम हो गया है, so आप लीव कर सकते हो. There are few more problems. So in next lecture we will see. आप लोग ट्राई करना कि most of the problems तो हमने कर लिया है. So in next lecture, if there is any difficult problem, we will see that, and then we will see next application, that is approximations. Okay, that is I think second last, and then we have maxima minima. Yes, sir. And उसके आगे भी कुछ है क्या? maxima minima के आगे? चलो ठीक है सर फिर. ओके सर. Maxima minima is the difficult one. Okay, तो maxima minima last है, उसके आगे कुछ नहीं है. ओके, फिर आप लोग लीव कर ओके सकते हो. बाय नहीं, सर. उसके आगे भी है, उसके आगे फिर वापस से सबको मिक्स करके एप्लीकेशन दिया हुआ है. ओके, मिसलिनियस सर है. आवाज फाइन. सर आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है मेरी? ओके, हाँ आवाज आ रही है सर मेरी? एकदम एकदम परफेक्ट आ रही है. तू बार बार बोल रहा है सर ओके ओके. ठीक है, ओके एवरीवन. हाँ हाँ, सर, बोलते वी नहीं कुछ मीट तो मेरे को लगता है मेरा नेक्स्ट. माइक खराब है. ये जो प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स को करो, सॉल्व करो. राइट? यस. हाँ, चलो. चलो बाय सर. बाय बाय. व्हाट्सएप